धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आचार्य श्री जटा सिंह नंदी द्वारा रचित वरांग चरित का वर्णन चल रहा है, जिसके अंतर्गत नेमिनाथ भगवान के मुख्य गणधर केवली मुनि वरदत्त जी उसका वर्णन कर रहे हैं। राजा धर्मसेन को उसके वर्णन के बारे में बता रहे हैं। और अब हम सप्तम सर्ग का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें मनुष्य गति देव गति के सुख और दुख का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालूकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। हे राजन, तीसरी गति मनुष्य गति के विषय में सावधानी से सुनिए। अब मैं कहता हूँ, मनुष्यत्व समान की दृष्टि से विचार करने पर मनुष्य जाति एक ही प्रकार की है, तो भी सुख प्राप्ति के द्वारा की अपेक्षा से विचार करने पर इसी मनुष्य जाति के दो भेद हो जाते हैं। जहाँ पर मनुष्य साक्षात श्रम के बिना भोगों को प्राप्त करता है वह भोग भूमि, और जहाँ कर्म वह जहाँ मनुष्य पुरुषार्थ के बल पर विश्वास करता है वह कर्म भूमि। मध्यलोक के विभाग करते समय आग में 5 उत्तर कुरु जम्बू द्वीप के एक धातकी खंड द्वीप में और एक पुष्कार्थ में भी हैं 2। तथा इसी प्रकार से हे राजन, मेरु की दूसरी ओर स्थित देव कुरुओं की संख्या में भी 5 हैं। उनके साथ साथ हिरण्यक, हेमवत, रम्यक और हरि नाम के देशों में प्रमाण के उक्त प्रकार से 5 ही हैं। इन सब देशों की रचना और वातावरण भी एक सा ही है, और यहाँ पर उत्पन्न हुए जीवों को एक निश्चित मात्रा में बिना परिश्रम के ही सुख की प्राप्ति होती है। और ये सब सुखों का प्रमाण गिनने पर 30 प्रकार का है। और इन भोगियों में विशेष वर्णन को अब मैं अलग अलग लक्षण आदि के द्वारा आपको बताता हूँ। भोग भूमि को धरातल सोने आदि धातुओं से बना है, अतएव उसकी छटा चारों ओर फैली रहती है। ज्वालायमान एक बढ़िया रत्नों की व्याप्त होने के कारण से यह चित्र विचित्र होती है। और भोग भूमियों में अत्यंत सुलभ नीलम मोती, उत्तम वज्रमणि आदि के सद्भाव तो वहाँ के पृथ्वी तल पर को ऐसा सजा देता है कि वहाँ की भूमि सुसज्जित सुंदर स्त्री के समान आकर्षण लगती है। महेंद्र नीलमणियों से, रुचिक प्रभा रत्नों से, कर्क रत्नों के द्वारा अत्यंत जगमगाते हुए, सूर्य की कांति मणियों के द्वारा तथा आताप को शांत करने वाली चंद्र कांति मणियों के पूरी हुई पृथ्वी पर ऋतुओं और सभी वेलाओं में अधिक शोभित होती है। किसी स्थान पर भूमि का रंग बंदूक पुष्प या मनशिला के समान लाल है, और दूसरे स्थलों पर छटा जाति पुष्प अंजन और सोने के रंग के समान, अन्य स्थलों में कांति सारंग बगुला पक्षी के समान, और कुछ स्थानों पर छवि चंद्रमा के अंकुरों के समान मोहक धवल है। चारों तरफ उगी हुई भोग भूमि की दूब के प्रधान गुण 4 हैं। इन्हें यह अत्यंत सुकुमार होती है और इसकी गंध भी उत्तम होती है। अत्यंत कोमल होते हुए भी उसके रंग की संख्या 10 की आधी 5 है, अर्थात वह मनमोहक धूप प्रतिदिन ऐसी मालूम होती है मानो नई उगी हो। मंद पवन के झोंके जब धूप के झकोरते हैं तो उसके कोमल सुकुमार पौधे एक दूसरे को छूने लगते हैं, और उससे जो ध्वनि निकलती है वह गंधर्व देवों
के उन गीतों को भी मात कर देती है जो मधुर स्कंद स्वर और उनकी प्रतिध्वनि के कारण से अत्यंत कर्ण को प्रिय लगती है। वहाँ पर प्राप्त सुगंधियाँ अपनी गंध के द्वारा तुष्प्र, लोवान, काला गुरु, चंदन और साधारण चंदन, लवंग, कंकोल, गुग्गल, कुमकुम, इलायची, तमाल, सब प्रकार के कमल तथा चंपक पुष्पों के सुगंधियों को जो इसके लोक के सर्वोपरि मानी जाती हैं उन्हें भी पछाड़ देती है। वहाँ पर शीत के कारण से ठिठुरना नहीं पड़ता और ना ही गर्मी की हाय हाय करनी पड़ती है। ना आंधियों के आने की शंका है, ना ही हिमपात की आतंक है, ना ही ऋतुओं की चिंता है और ना ही उसमें सहगामी बादलों के अंधकार हैं। वज्रपात, बिजली आदि की चमक और गड़गड़ाहट का भी भय नहीं है। वे भोग भूमियाँ ऐसी हैं जहाँ पर दुर्भिक्ष या भय नहीं है, ना ही रोगों का कारण है। अकाल मृत्यु आदि ना होने से शोक के कारण का भी अभाव है। चोरी, परस्त्री गमन आदि व्यसनों का तो नाम निशान नहीं है और सबको सम सुख होने के कारण से आताताई आदि उत्पात रूप से कीर्तियों का होना भी असंभव ही है। भोग भूमि में ना कोई राजा है और ना कोई सेवक है। कृपणों के निर्धनों का तो नाम और निशान ही नहीं है। चोरी करने वालों और परस्त्री प्रेमियों की कल्पना भी असंभव है। तब नदियों, निर्दयों और हिंसकों की तो संभावना ही कैसे हो सकती है। ना तो कोई लंगड़ा है, ना अंधा है, ना गूंगा है, ना कोई कुड़ू है, ना कुबड़ा है और ना किसी का हाथ पैर टूटा है। इस प्रकार से वहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य ना मिलेगा जिसे असी मसी, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा आदि सेवा, इन 6 प्रकार के कर्मों को करना पड़ता हो। वहाँ ऐसी जल राशि, घास, झाड़ियाँ, लता मंडपों तथा वृक्षों के अभाव है जो किसी प्रकार से किसी को दुख निमित्त का कारण हो सकते हैं। पक्षी, पशु, विषैले कीड़े और सांप आदि का होने वाले दुखों की चर्चा भी वहाँ पर नहीं सुनाई पड़ती है। भोग भूमि में उत्पन्न हुए मृग आदि पशु आपस में ही मार काट नहीं करते हैं। निर्मल जल से पूर्ण भोग भूमि के जलाशयों की छटा निराली होती है। उनके चारों ओर वैडूर की शिलाओं पर बने घाटों के प्रवाह से सुशोभित उनका मध्य भाग पूर्ण विकसित कमलों के समान नील कमलों से भरा हुआ रहता है और उत्तम कारवंडों और हंसों की बड़ी बड़ी संख्या उनमें विहार करती है। मादंग, तुर्दांग, भूषणांग, ज्योतिषांग, ग्रहणांग, भोजनांग, प्रदीप्तांग, प्रस्तांग और प्रशंसांग तथा मलयांग, ये 10 प्रकार के श्रेष्ठ वृक्ष होते हैं। मध्यांग वृक्ष सदा ही अरिष्ट सब विधि से निकाला गया सार, मैर्य रासायनिक क्रिया से निकाला गया फल फूलों का सत, सुरा सड़ा करके निकाला गया फलों का रस, मधुमक्खियों के द्वारा संचित पुष्पों का पराग आदि, कादम्बरी, निर्मल प्रकार की मदिरा आदि मद को लाने वाले पदार्थों को तथा अत्यंत उत्तम आश्रमों को अत्यंत निर्मल और उत्तम मात्रा में उक्त कल्प वृक्ष देते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न तूर्यांग कल्प वृक्ष बढ़िया से बढ़िया मृदंग, वीणाओं और शंख तालों आजकल न बजने दिखाने वाले मृदुंग, संग और ग्वालों की बस्तियों में बजने वाली दुंदुभियों के तथा अपनी आसानी से बजने वाले योग बड़े बड़े मर्दलों, ढोलों को वहाँ पर यथेच्छ रूप से देते हैं। भूषणांग वृक्ष वहाँ पर स्त्रियों को, पुरुषों को योग मुकुट, हार, बाजूबंद, कुंडल, गले, वक्षस्थल, भुजाओं, पेट आदि पर पहनने योग मनोहर सुंदर आभूषण आदि विविध प्रकार के
मंडलों को सतत और सदा वितरण करते रहते हैं। भोग भूमि के समस्त भूखंडों पर प्राप्त अंधकारों को नष्ट करके सूर्य के जो उद्योत और चंद्रमा की कांति से उन्हें प्रकाशित कर देते हैं, वे ही ज्योतिषांग कल्प वृक्ष हैं। इस जाति के कल्प वृक्ष विशाल प्रकाश पुंज के समान हैं, इसलिए उन्हें देखते ही नेत्र परम मुदित हो उठते हैं तथा उनकी कांति सदा ही चित्त को आकर्षित करती है। सुखी जीवन के लिए उपयोगी समस्त उपकरण तथा सर्वांग सजावट से युक्त निवास गृहों के वहाँ पर आगे गृहांग वृक्ष होते हैं और उपयोग तथा सुंदर भोजन तथा स्वादु तथा स्वास्थ्यकर भोजनांग वृक्षों के द्वारा प्रदान किया जाता है। उनके अत्यंत जगमगाती हुई कांति में प्रधान शाखा के द्वारा उप शाखाओं पर निकली कपूलों को पत्तों के अंकुरों और पल्लवों से ऐसा मालूम होता है मानो प्रकाशमान प्रदीप हैं। उन्हें ही प्रदीप्तांग वृक्ष कहा है और उन्हें देखते ही नेत्रों तथा मन में बड़े बड़े सुख का अनुभव होता है। वास्तांग वृक्ष यही कार्य है कि वे सर्वथा कपास से बने उत्तीर्णीय अर्धृतीय आदि वस्त्र कोशा के वस्त्रों को, केशों को ऊन और निर्मित उत्तम वस्त्र, चीन में बने रेशमी वस्त्र, पाट के रेशों के निर्मित सूक्ष्म और लघु वस्त्र, कंबल आदि नाना रंगों के विविध प्रकार के आकार वाले और प्रकारों वाले वस्त्रों को देते हैं। भोग भूमि के मनुष्यों को अर्पित करते हैं और मलांग वृक्ष अप्रभाग और परम सुगंधित युक्त उत्तम चंपा, चमेली, मालती, पुमांग जाति के नील कमल, केतकी आदि सुविकसित पुष्पों को 5 प्रकार के मालाएं अपने आप निकलती हैं और उन्हें वे वृक्ष वर प्रसंग करने पर उनके इच्छुक भोग भूमियों को लगातार देते रहते हैं। ये 10 प्रकार के वृक्षों के द्वारा उगी हुई सुंदर लताओं के समूह को संपूर्ण रूप से घेरे हुए लताओं से युक्त और अपने आप पवित्र और स्वच्छ व कला वृक्ष ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे सदा ही प्रेमिकाओं के बहुपास में बेशित प्रेमी लगते हैं। इस प्रकार से भोग भूमि में उत्पन्न धूप, जलाशय, वृक्ष तथा भूमि की शोभा को भूषित को मैंने आपको बताया है। अब संक्षेप में उनके विषय में कहूँगा जो भले मनुष्य मरकर के वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, जो स्वभाव से ही सर्वसाधारण के हितैषी होते हैं, जिनकी प्रकृति विनम्रतामयी होती रहती है, छल कपट, अहंकार, क्रोध और हिंसा करने से जिन्हें कभी इच्छा नहीं होती है और सत्य बोलने, सीधेपन, क्षमाशील तथा प्रचुर दान देने के समय ही जिनकी वीरता प्रकट होती है, ऐसे सज्जन उत्तम भोग भूमि विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। दान देने से मनुष्य को जहाँ और परलोक को सतत समस्त भोगों की सरलता से स्वयं प्राप्त होते हैं। संसार में मनुष्य को जहाँ उन्हीं की कीर्ति चिरकाल तक रहती है जो निस्वार्थ भाव से दान देते हैं और दान के द्वारा रिपु भी वश में कर हो जाते हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक सुपात्र को दान देना चाहिए। हे राजन, दान के प्रसंग में जिन बद्ध पुरुषों ने रतिचार, दान क्रिया, दाता, योग्यता, ग्रहण करने वाली सतपात्रता, देय वस्तु की शुद्धि को उपयोग देने में देय वस्तु को जुटा करके उपायों तथा गृहीता पर उसका फल इतनी बातों को भली भांति से जान लिया है तथा विवेक पूर्वक दान देते हैं, वे भी निस्संदेह भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। यहाँ दान को ग्रहण करने वाले की सत्पात्रता और अपात्रता की अपेक्षा से प्रधान 2 वर्गों में बांटा जाता है। मिथ्या दृष्टि और असमयी जीवों को अपात्र कहा गया है और सत्य देव, गुरु और शास्त्र की श्रद्धा करने वाले सम्यक दृष्टि को सतपात्र कहा गया है। जो सम्मिथ्या दृष्टि अर्थात असंयमी और भ्रांत लोगों को दान देते हैं, वे मनुष्य गति के कुत्सित योनि में उत्पन्न होते हैं।
सम्यक ज्ञानी, संयमी, सद्धर्मी आदि को दान देने से भोग भूमि प्राप्त होती है और वहाँ के सुखों के रूप में दान का फल पाते हैं। अतएव जिनका स्वभाव दान देने का है उन्हें प्रयत्न करके अपात्र से बचना चाहिए। दाता की सर्वप्रथम योग्यता है कि उसकी अगाध श्रद्धा होने पर भी यदि अपेक्षा से दिया है तो निरर्थक ही होगा। इसलिए दाता को भक्ति युक्त होना चाहिए। दान देने की सामर्थ्य भी अनिवार्य योग्यता है। दान विधि के ज्ञाता होने के साथ ज्ञाता का निर्लोभी होना भी आवश्यक है, जिसके स्वभाव में शांति के साथ साथ सात्विकता होना भी अनिवार्य है। फलतः जिसमें ये सब गुण हैं वे ही श्रेष्ठ दाता हैं। सम्यक दृष्टि, दुर्धर तपस्याओं को करने वाले तपस्वी जिनके शरीर पर उत्कृष्ट ध्यान, उपवास, यम, नियम आदि की आभा चमकती है तथा सत्य ज्ञान रूपी जल से जिन्होंने भोग और उपभोग के उत्कृष्ट अभिलाषा रूपी प्यास को पूर्ण शांत कर दिया है, वे ही आदर्श प्रतिग्रता कहे गए हैं। दान शास्त्र के पंडितों के मोक्ष प्राप्ति के साधन कारण शास्त्र शरीर और स्थिति का निमित्त आहार, विघ्न रूप तपस्या, निर्विघ्न रूप तपस्या में साधक औषधि तथा संसार पात्र को सुखी बनाने का अमोघ उपाय अभय, ये चारों अनुपम वस्तुएं भी संसार में देने योग्य बताई गई है। शास्त्र दान में वह शक्ति है जो एक दिन दाता को भी सर्वज्ञ पद पर बैठा देती है। सतपात में दिए गए आहार दान को भी प्रताप से लोग प्रचुर भोग भूमि को प्राप्त करते हैं। जो दूसरों को अभय देते हैं वे स्वयं भी दूसरों के भय से मुक्त हो जाते हैं। औषध दान का भी यही फल है, जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। कुछ संकुचित मनोवृत्ति के लोगों का कहना है कि कन्या को भूमि, गृह, स्वर्ण, गाय, भैंस, घोड़ा आदि गृहस्थी के आवश्यक वस्तुएं देना ही सुदान है और प्रशंसनीय है, किंतु प्रकार का दान से हुए दोषों के कारण से वह छोड़ने योग्य है। विशेष रूप से इन साधुओं के द्वारा जिन्होंने गृहस्थी आदि के दोष में आचरण को छोड़ दिया है, जब किसी की लड़की दी जाएगी तो उसके उन दोनों के राग बढ़ेगा और राग भाव से कार्यान्वित करने के नाना प्रकार की परिस्थितियों के कारण से क्रम से दोष उत्पन्न होगा और राग द्वेष के मोहिनी दिन दूना और रात चौगनी बढ़ेगा और जिसके मोह में आत्मा और पूर्ण अधिकार हुआ तो विनाश को निश्चित होगा। विवाह के समय कन्या के साथ योतक दहेज रूप में दिए गए खड़ग आदि शस्त्र, अग्नि तथा अग्नि के साधन, विषाद आदि परस्पर या दूसरों के दुख के कारण होते हैं। दहेज में दिया गया सोना और धन उक्म उपायों का साधन होने के कारण तथा चोरा आदि के कारण भय से उत्पन्न करता है तथा जमाता को दिए गए गाय बैल आदि पशु तो साक्षात ही पीटना, मारना, बांधना, जलाया जाना आदि अनेक दुखों को भरते हैं। गर्भवती स्त्री तथा खेती आदि के उपयोग में आने वाली भूमियों को दोनों ही अपनी जनन शक्ति के कारण से महान संहार का कारण बनती हैं, क्योंकि इनके उत्पादक स्थलों पर रहने वाले अनेक प्राणियों को हल आदि चलाते ही मर जाते हैं। फलतः दोनों को दान में कोई विशेषता नहीं है। दया दान कथा वही देय वस्तु ठीक समय से उपयुक्त क्षेत्र में आदि किसी गुणवान व्यक्ति को दी जाती है तो निश्चित से उसका परिणाम उत्तम होता है। इसे ही समझने के लिए व्यवहार की प्रधानता को बतलाने वाला संसार का अत्यधिक चालू एक उदाहरण सुनिए। मैं कहता हूँ, कुएं का एक ही रसयुक्त निर्मल जल जब किसी नाली में निकला जाता है तो वह अलग स्थानों पर
सींच दिया जाता है तो वही एक रस जल नाना प्रकार की वस्तुओं को मिला करके अनेक प्रकार के रसों को गुणों में प्रकट करता है। गाय के द्वारा पिया गया वही कूप जल कुछ ही प्रक्रिया के बाद दूध हो जाता है और सौंठ की जड़ में पहुंच करके उसका स्वाद कटु तिक्त हो जाता है। कदली में जाकर के मीठे केले उत्पन्न करता है। ईख में प्रवेश करके वह जल सबसे मीठे हुए गुड़ और शक्कर आदि उत्पन्न करता है। सुपारी और अरड़ में पहुंच करके वह कषाय कषैले रंग स्वाद का हो जाता है। इसी मधुर निर्मल जल को यदि पी करके सांप विष बढ़ाता है और नीम की जड़ में सींचा गया तो वह कटु स्वाद को कारण होता है। इमली और कैद के जड़ों में पड़ा वही जल खट्टे रस को बदल जाता है और आंवले तथा आले के द्वारा पिया गया वही जल अम्ल और का जन्मदाता होता है। इसी प्रकार से देह पदार्थ है, ये सब पदार्थ हैं, वे अपने आप सर्वथा दोषों से रहित हैं और किंतु दाता की योग्यताओं के वे भक्ति के द्वारा उनकी विशेषताएं दूनी हो जाती हैं तथा ग्रहण करने वाले की योग्यताओं के अनुसार वह सुख दुख में विविध प्रकार के फलों को उत्पन्न करता है। भोजन में पाए गए अन्न को प्राप्त शक्ति के द्वारा इस संसार में लोग स्त्रियों के कामृत, जुआ, शिकार, हिंसा, शराब, गांजा आदि मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और दूसरे लोग उसी शक्ति को दूसरे की अपकीर्ति करने में व्यर्थ करते हैं और अन्य लोग निर्दयता पूर्वक कार्य करके भयंकर दुखों को दाता पापों का ही काम करते हैं। परंतु किंतु दूसरे कुछ लोग जिसके हृदय में ज्ञान रूपी निर्मल जलधार से धुल करके राग द्वेष आदि दोषों से निर्मल हो गए हैं, जो सत्य, अहिंसा, अचौर, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह त्याग व्रतों का पालन करने में दृढ़ हैं, क्रोध आदि कसाय जिनके दोषों में नष्ट कर दिया है और इंद्रिय आदि जिनकी आज्ञा कारणीय है, वे सब सदा न्याय मार्ग पर ही चलते हैं। वे अपने भोजन को प्राप्त कर शक्ति के द्वारा पुण्य कर्मों का संचय करते हैं। जिन दाताओं के भोजन को से प्राप्त शक्ति के द्वारा पुण्य कर्म किए जाते हैं, पाप नहीं किए जाते हैं, उन्हें फल प्राप्ति के अवसर पर पुण्य ही मिलता है तथा जिनके भोजन के प्राप्ति शक्ति के द्वारा पाप किया जाता है और पुण्य नहीं किया जाता है, उन्हें फल प्राप्ति पर निश्चय ही पाप ही मिलता है। असंयमी व्यक्तियों के शरण जाने में, उनका भरण पोषण करने से, उनकी संगति करने पर जिस प्रकार से निर्दोषग्रस्त उन अपराधियों के साथ नाना प्रकार के दंड पाते हैं, उसी प्रकार से दान विमुख कुकर्मरत लोगों को दान देने से दाता लोग भी कुकर्मों से हाथ बांटते हैं। संयमी शिष्ट पुरुषों को अपने घर पर ठहराने से, भोजन पान व्यवस्था के द्वारा उनका स्वागत करने से तथा उनकी सुसंगति में रहने के कारण से साधारण गृहस्थ जिस प्रकार से पूजा और सम्मान को पाता है, उसी प्रकार से स्वयं दान के से हीन योग प्रतिगृहता के साथ उदार यानी कि पुण्य को कमाते हैं। अपात्रों को दान देने से यह जीव कुत्सित मनुष्य के समान अशुभ और अवगुण में देह को पाता है। फलतः जिसकी इंद्रियां प्रवृत्तियों का आकल्याण की तरह होती है, सुख और भोग की भी पतन की दिशा में ले जाते हैं। बिना किसी उत्पन्न प्रयत्न के ही उनका महान दूषित हो जाता है। शक्ति और बुद्धि झुकाव भी अनिष्टकार हो जाता है तथा उनकी शारीरिक और मानसिक शोभा भी कीर्ति भी कलंकित हो जाती है। सुपात्र को दिए गए दान के फल से अवसर आते ही देवों और विशिष्ट मनुष्यों के तुल्य उनके सद्गुणों का आगार शुभ शरीर प्राप्त होता है। इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति भी कल्याणकारी होती है। सुख और भोग प्रयत्न से उनकी शक्ति भी और बुद्धि इष्ट कार्यों में लगी रहती है तथा उनकी शारीरिक कांति और श्रेयस दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। सांसारिक प्रलोभन और बाधाओं के
सन्मुख अकेले ही जूझने वाले निर्गंत मुनि ही सर्वोत्तम पात्र हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों का अभ्युदय देख करके बुरा नहीं लगता है। अभ्युदय देख करके बुरा नहीं लगता है। अहंकार और ईर्ष्या तो उनके पास तक नहीं फटकती है। वे सत्य की मूर्ति होते हैं, क्षमा और दया के गुणोत्तर भंडार होते हैं। उनका स्वभाव संतोष से ओतप्रोत होता है। हृदय शरीर दोनों परम पवित्र होते हैं तथा ज्ञान वीर से पुंज होते हैं और विनम्रता के खान होते हैं। जिन तपोधन ऋषियों का ज्ञान तीनों लोकों, तीनों कालों और लोकों में व्याप्त द्रव्यों के उनकी पर्याय को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान देखता है, जो तीनों लोकों के धर्म का प्रचार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जिन्होंने कामदेव की ज्वाला को जलाना तो कहे कौन आँच भी नहीं पहुंच सकती है, जिनका चरित्र किसी भी प्रकार से प्रलोभन भय और बाधाओं से खंडित नहीं किया जा सकता है, मोह रूपी आध्यात्मिक अंधकार को जिन्होंने समूल नष्ट कर दिया है, तथा क्षुधा तृषा आदि 18 परिसरों से जिन्होंने आत्म साधना को विचलित नहीं कर सकते हैं, तथा आशा रूपी नदी के उस पार पहुँचे हुए तथा ऋषिराज ही सत्र पात्र होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी मुनियों को जो भवजीव भक्ति पूर्वक उक्त 4 प्रकार का दान देते हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव देव गति के समस्त सुखों को भोग करके उत्तम मनुष्यों में जन्म लेते हैं और मनुष्य गति में अभ्युदय की चरम सीमा में पहुंच करके क्रम से अंत में मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जो किसी भी प्रकार के आचरण का पालन नहीं करते हैं तथा सदा ही भोगों और उपभोगों की इच्छा किए करते हैं, वे ही सत्य श्रद्धा युक्त व्रतधारी ऋषियों को 4 प्रकार का दान में कोई दान यदि परम शुद्ध और भक्ति के साथ इस भाव में देते हैं, वे निश्चय से भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि ये सब धर्म की बातें जन जन तक पहुँचें और सभी अपने स्वभाव में और कर्तव्य को समझें और उसमें सुधार करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।